गुरवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नेत्रलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नेत्रलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा शिक्षित सारी आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणाम करते हुए सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके, ऐसा कृपा कीजिए। हम सब लोग काल तक मध्य लीला चैतन्य चरितामृत का 10वीं परिच्छेद तो भवानंद 4 बेटा को लेकर के चैतन्य महाप्रभु के पास काशी मिश्र भवन में आया और महाप्रभु उसके बाद सबके साथ गला लगा के रामानंद का बहुत प्रशंसा कर रहा था। साक्षात पांडु तुम्ही, तुम्हार पत्नी कुंती, पंचम पांडव तुम्हार, पंचपुत्रो महामती। तो भवानंद पूर्व जन्म में कौन था? पांडु थे। तो कौन बोल रहा? हमारा चैतन्य चरितामृत का रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ऐसा बोल रहा हूं। साक्षात पांडु और धृतराष्ट्र और पांडु हम सब का पता है पांडु राजा थे, लेकिन
पांडु एक ऋषि को शब्द विद्वान दे करके मार दिया। और वो पांडु को अभिशाप दिया, हम जिस तरीका से अभी शरीर छोड़ रहा हूं, तुमको भी इस तरीका से, तुम जब तुम्हारा पत्नी के साथ संगम में लिप्त होगा, उसी समय तुम्हारा भी पान जाएगा। पांडु का दो पत्नी थे, एक कुंती, एक मद्री। उसके बाद आगे जो कहानी सब तो पता है उनको। तो भवानंद पिछले जन्म में पांडु थे। राय कहे तुम शूद्र विषयी अधम, आमी शूद्र। राय करे आमी शूद्र विषयी अधम, तबु तुम पर्शो এই ईश्वर लक्षण। देखो, भगवान के लिए शूद्र, भगवान के लिए ऊंचा जात, जात में नीचा, ये विचार नहीं। भगवान जात किस लिए बनाया? भगवान जात किस लिए बनाया? ये श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय में ये बता दिया। चतुर्वर्णो मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों मैं बनाया, इसलिए गुण और कर्म अनुसार। इस आज का समाज में यही दिक्कत हो गया। देखो क्यों दिक्कत हम ऐसा बोल रहा, ऐसा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दिक्कत तो हो रहा। पिता माता ब्राह्मण, लेकिन बेटा का स्वभाव ब्राह्मण का में नहीं। लेकिन आज का समाज बोल रहा बेटा भी ब्राह्मण। अच्छा बोलिए, जिनका माता पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका बेटा वकील होने से तुम बेटा को क्या बोलोगे? वकील बोलोगे ना चार्टर्ड बोलोगे? माता पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस समाज में जो बना हुआ नीति, जैसा जैसा रंग तैसा संग। तुम जिस तरीका से तुम पढ़ाई करोगे, उसी हिसाब से तुम्हारा नाम का पास में लिखा रहेगा। वकील की, चार्टर्ड अकाउंटेंट कि डॉक्टर कि इंजीनियर, ऐसा। लेकिन माता पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए इनका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और नहीं होने से भी तो सबको बताना चाहिए। ऐसा विधान हमारा आज एक भौतिक समाज में नहीं। एक चीज रह गया। कौन चीज रह गया ना? ये जो समाज का जो विचार, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण तो है कि नहीं वो देखने का जरूरत नहीं। लेकिन भगवान क्या बोल रहा? भगवान बोल रहा मैं ये जात को सृष्टि किया गुण अनुसार और कर्म अनुसार। गुण और कर्म विभाग अच्छा मैं भाग किया। तो इसलिए भगवान के पास हम सब लोग बराबर हैं।
भगवान के पास हम लोग सब बराबर है, जात नहीं। भगवान देखता, भक्ति देखता। देखो भक्ति जितना ऊंचाई में है, भगवान उतना ही नजदीक में होगा हम सबको। ऐसा नहीं ठीक है तुम ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, तुम्हारे लिए 1,00,000 हरिनाम करना ही पड़ेगा। जो ब्राह्मण शरीर में, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, उनके लिए चार माला हरिनाम करने से हो जाएगा, ऐसा विधान नहीं। महाप्रभु सबको बताया 1,00,000 नाम जप करोगे तब सेवा हम लेगा। 1,00,000 नाम मतलब 64 माला। जब भगवान को पूछा कि प्रभु आपका विचार में कौन बड़ा है, प्रभु कभी दिन बताया नहीं, ब्राह्मण बड़ा है, सन्यासी बड़ा है, ऐसा कुछ बोला नहीं। क्या बोला? जे भजे सही बड़ो अभक्त हिंचाड़। जितना हमारा सेवा का निष्ठ है, सेवा करने, भजे मतलब सेवा, नाम का पर निष्ठा, भगवान का सेवा में निष्ठा, नाम भी एक सेवा है। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से जो सेवा होगा वो भी सेवा है। भगवान के लिए पकाना, भगवान के लिए भोग लगाना, भगवान के लिए सब कुछ करना, झाड़ू लगाना, भगवान के लिए घर पोछा लगाना, सब एक तरीका सेवा है। लेकिन नाम नहीं करने से सेवा कुछ भी नहीं लेगा, इसलिए नाम करने पड़ेगा। तो महाप्रभु इसलिए बोला जे भजे सही बड़ो, जे जितना सेवा करे नाम को ले करके, जितना हमारा सेवा है, जितना सेवा कर सके वही हमारे लिए बड़ा है। कोई जात बड़ा नहीं बोला, आश्रम भी नहीं बड़ा बोला। सेवा को महाप्रभु पहले रखा। इसलिए सबको सावधान होना चाहिए। कोई सेवा करने, सचमुच सेवा करने के लिए नाम करना ही पड़ेगा। आज हम देखा इग्नू से जोगमाया देवी लिखा, नाम करने का इच्छा नहीं, लेकिन घर का काम पूरा कर रहा हूँ, और जो हिसाब अनुसार जो मिनिमम नाम संख्या करने पड़ेगा, इच्छा नहीं रहने से भी हम वो चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्यार नहीं। प्यार नहीं क्यों? पिछली जन्म का जितना कर्म, गंदा कर्म, अनजान में जानकारी करते हुए किया, जैसे भी किया, कर्म का फल अभी भी खींच रहा, नाम करने नहीं दे रहा। तब भी हम सबको कोशिश करना होगा। नाम करने का इच्छा नहीं, तब भी करने पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखो, इस कली युग में जीने का इच्छा किसी का नहीं होता। जहां पे जाओ सब जगह पे धोखा है। सब जगह पे थोड़ा थोड़ा धोखा है।
कहीं पे ज़्यादा धोखा है, कहीं पे थोड़ा धोखा है, लेकिन धोखा तो है ही। लेकिन ऑफिस जाने की इच्छा नहीं, जाने पड़ता। क्यों? कर्तव्य है, ये भी है कर्तव्य है। कली युग में नाम करना भी कर्तव्य है। अभी तो बारिश आ गया, घर जाने होगा, और दोपहर में बहुत धूप है, घर जाने होगा, पैदल जाने होगा। तुम क्या करोगे? एक छाती माने ये अम्ब्रेला को पकड़ना चाहिए, उनका सहारा लेना चाहिए। तो कली युग में हर एक प्रकार चीज होगा, जो चीज हमारा अच्छा नहीं लगेगा, तब भी कली युग में जीने पड़ेगा। तो जीने के लिए हाँ, इस प्रकार बारिश में अम्ब्रेला को सहारा लेना चाहिए, धूप में भी अम्ब्रेला चाहिए, छाती चाहिए। इस प्रकार कली युग में भी कर्तव्य है सबका, हरि नाम करना। क्यों? सबका एक ही लक्ष्य है, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना। हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? भगवान नाम का अंदर में है। तुम मैं जैसे भी हो, तन मन लगा के करो, और तन मन नहीं कर्तव्य अनुसार करो, धीरे धीरे अनुराग होगा ही होगा। अभी कर्म फल खींच रहा, हम सबको नाम करने नहीं देता, इच्छा नहीं मतलब करने नहीं देता। कर्म फल हम सबको फल का वहाँ पे खींच रहा। इसलिए हम सबको हाँ, नाम करने की इच्छा नहीं होने से भी करना पड़ा। ये जोगमाया देवी का नहीं, सबका बीमार एक ही है। हमारा गुरुजी भी ऐसा बोलते थे। जब उनका उम्र हो गया था 96, हम उस समय सुना, कोई भक्त तो आया, महाराज जी हमारा ऐसा ऐसा दिक्कत है, क्या करो, क्या करूं? तो गुरुजी बोलते थे, एक लमड़ी आज उठाया तो सब लमड़ी एक साथ में आवाज उठाता। बंगला में बोला था, एक सीगाल मतलब सब सीगालेर एक डाक। लमड़ी एक आवाज उठाएगा तो सत देखो सारा लमड़ी एक साथ में आवाज उठाता। तो ये बीमार तो मेरा भी है। देखो 96 ईयर उम्र मतलब कितना हो गया, 23 साल में, 23 साल जब उम्र थे, उसी समय से गुरुजी प्रभुपाद जी के पास ही है। 23 साल और 96 कितना साल हो गया? 73 ईयर्स, 73 साल हरिनाम से लगा हुआ, तब भी बोल रहा हमारे भी ऐसा हाल है। जो शब्द गुरुजी बताया, जब शब्द जो बताते थे तो उसी शब्द बोल रहा, सब सीगालेर एक डाक। मतलब हिंदी में ऐसा ही होता, एक लमड़ी आवाज उठाया तो सब लमड़ी एक साथ में आवाज उठाता। देखो सबका एक ही बीमार है कली युग में ऐसा। हाँ, तो इसलिए दुख मत करो, कर्तव्य करते करते
घर का जितना कर्तव्य करते करते ये भी अभी प्यार नहीं तो क्या कर्तव्य करो, एक दिन प्यार होगा ही होगा। तो ऐसा ही हमारा शिक्षा मिला हमारा गुरु जी के साथ जब हम रुखा करते थे। और हम तो ऐसा बोल सकता गुरु जी जब साक्षात रूप से हमारे साथ थे, जो भक्त आता था इस प्रकार प्रश्न बोलता था, मैंने प्रश्न पूछता तो उस प्रकार उत्तर देता गुरु जी। तो ऐसा मत सोचो जो गुरु जी का कोई प्यार नहीं था, हरि नाम का ऊपर प्यार तो थे। प्यार तुम्हारा भी है, सबको भी है। एक दिन तुम हरि नाम नहीं करोगे तो क्या मन को अच्छा लगता ना, क्या मन को दुख लगता। आज हमारा हरि नाम बिल्कुल नहीं हुआ, ये दुख होता। इसलिए सोचना चाहिए प्यार तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। जिस तरीका से प्यार करने का इच्छा हो रहा उसी में भी प्यार अभी तक प्रकट नहीं हुई, लेकिन होगा, आज नहीं तो काल होगा। तो इस प्रकार तो देखो जो राय बोला, भवानंद राय जब बताया मैं शूद्र हूं, विषयी, अधम, तीन शब्द लगा जा। शूद्रो जात से बहुत नीचाई में है, विषयी भोग करने का बहुत विचार है हमारा मन में, अधम हमारा कोई अच्छा गुण नहीं, भक्ति का बारी में सबसे नीचा है। आप तब भी पर्स कर रहे हम सबको, इसीलिए आप तो ईश्वर है, ऐसा बोल रहा हूं। भवानंद प्रभुपदे सर्वसमर्पण निज गृह वित्त भित्तो पंचपुत्र सने आत्मसमर्पिलु आमी तुम्हारो चरणे। अभी भवानंद बोल रहा हूँ क्या पिछले जन्म का कहानी बोल रहा। 5 पुत्रों और 5 बेटा को लेकर के आपका चरण में हम समर्पित कर दिया था। भवानंद पिछले जन्म का कहानी बोल रहा हूँ। अरे जो समर्पित आत्मा वही तो असली भक्त है, भगवान के लिए नाम करेगा, भगवान के लिए पकाएगा, भगवान के लिए जितना सब कर्तव्य है सब कुछ कर्तव्य करेगा, वही तो असली भक्त होता। हाँ, तो इसलिए भक्तों का स्वभाव भवानंद बोल रहा हूं। निजो गृहो वित्तो भृत्तो पंचपुत्र सने, 5 बेटा के साथ हमारा जितना संपद है, हमारा जितना नौकर है, हमारा जितना घर है, सब आपका चरण में समर्पित कर दिया। ऐसे ही करना चाहिए सबको। हम सब भगवान का नौकर है। हम किसके पीछे भाग रहा? दिल ठोक के बताइए ना, एक ही पीछे भाग रहा, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने का पीछे भाग रहा। हमेशा के लिए आनंद प्राप्ति जिनके पास है वही भगवान का नौकर है। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति भगवान होती। तो इसलिए सब अनजान में भगवान के नौकर है, लेकिन
वो पता नहीं, हमेशा के लिए आनंद सोच रहा पैसा में है, हमेशा के लिए आनंद सोच रहा कि कोई लोग सोच रहा इस समाज का कोई ऊंचाई पद में है, कोई सोच रहा हमेशा के लिए आनंद ये देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हो जाएगा। जितना ऊंचाई में होगा इस दुनिया में उतना ही दुख में होगा आप सब। घास, महाप्रभु बोला घास से भी नीचा हो जाओ, तृणाद पिशुनिच, क्यों? इतना बड़ा तूफान आ जाए, जितना बड़ा तूफान आ जाए, बड़ा बड़ा पेड़ तोड़ ताड़ हो जाएगा, घास तूफान में तूफान घास को तोड़ नहीं सकता। इसीलिए वैष्णव इस प्रकार स्वभाव करते, स्वभाव में इस प्रकार रहता, सबके नीचा है। प्रभुपदे काली बानीनाथ के अर्पण, এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে, যবে সেই আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে। আত্মীয় জ্ঞানে মোরে সংকোচ না করিবে, যেই যবে ইচ্ছা তবে সেই আজ্ঞা দিবে। ऐसा ही सबको स्वभाव होना चाहिए। जब प्रभु बताने से हम करूंगा ऐसा विचार नहीं, प्रभु के लिए मैं हूं, बताने का जरूरत नहीं। कोई कुछ करने का जरूरत है, तुम्हारा दिमाग में आया सत सत करने पड़ेगा। देखो 3 प्रकार सेवक होता, सेवक 3 प्रकार, भक्तों भी 3 प्रकार रखा ना, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कनिष्ठ सेवक आदेश जब होगा तब करेगा। मध्यम सेवक गुरु का दिल पता है, दिल सोच के पहले ही, आदेश के पहले ही करवा देता। और उत्तम सेवक क्या करते, आदेश का विरोध करता, गुरु भगवान का सुख के लिए आदेश का विरोध करता। ये क्या है? तब भी ये उत्तम सेवक होगा? हाँ, ये होगा। कैसे? देखो, प्रताप रुद्र बहुत जगन्नाथ का प्रसाद भेजा, अच्छा प्रसाद भेजा सब भक्तों का सेवा के लिए। महाप्रभु सबके पास बोला, हमको लफड़ा दीजिए। लफड़ा मतलब 5 प्रकार सब्जी मिलावट करके जो बना होता हो, बांग्ला में लफड़ा कहता। तो 5 प्रकार सब्जी मिलावट करके जो पकाया, जगन्नाथ देव में जो पका हुआ वो हमको दो। और जितना पीठा पाना मतलब अच्छा चीज़ है सब भक्तों लोगों को देना। तो लेकिन जगदानंद पंडित क्या किया, पूरा पीठा पाना को ले करके जितना माना किया सब पीठा पाना, मतलब जितना सब पीठा पाना आया, मतलब हर एक प्रकार पीठा पाना आया सब आप महाप्रभु का थाली भर के दे दिया। लफड़ा रखने का थाली में कोई जगह नहीं, इस प्रकार दिया। तो महाप्रभु गुस्सा करके वही
मैंने प्रसाद नहीं लेने का विचार लिया, भागने का विचार लिया। तो जगदानंद पंडित सही किया ना तो गलत किया। हम एक कहानी बोल रहा, देखो हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम निताई प्रभु थे। बाद में वो सन्यास भी लिया, उनका नाम हुआ था भक्ति विज्ञान पद्मनाभ महाराज। लेकिन जब गृहस्थ थे, हमको निमंत्रण दिया, हम बोला कि प्रभु आपका घर में जाएगा था, लेकिन आपको हम बहुत कष्ट नहीं देना चाहता। आप एक काम करो, चावल ज़्यादा पानी दे करके बनाओ, पानी और चावल दोनों एक साथ में रहेगा, तुम पानी का अलग मत करो, गरम गरम वो चावल दो और थोड़ा खसखस को पीस के, कच्चा वाला, मैंने पक्का नहीं, मैंने कोई तुम कुछ नहीं पकाओ, जो कच्चा वाला खसखस को तुम पीस के थोड़ा सा दो। हम जब गया आधा घंटा में ऐसा ही बना के दिया। मैं तो मजाक से बोला, तो ऐसा ही दिया और कुछ नहीं। आज जब सन्यास लेकर के अलग से मंदिर बनाया, हम जब उनके पास गया वो ऐसा ही करके देता, हम कुछ नहीं बोलता। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनको हम सोचेगा है हमारा से ऊंचाई में है, हमारा दामाद आने से ऐसा तो कर नहीं सकता। दामाद के लिए तो बहुत पका के खिलाता, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उत्तम सेवा क्या करते हैं? असली सेवा का विचार करके करते। आदेश जो दिया, आदेश से विरुद्ध आचरण करता, माने आदेश को ठीक, माने आदेश को नहीं मानते। सुख के लिए उल्टा करते। तो महाप्रभु भागने का विचार लिया, हमारा बात सुना नहीं, चला जाएगा इनसे। हम गुस्सा करते हुए भागने के लिए कोशिश किया। लेकिन स्वरूप दामोदर जो पिछले जन्म में ललिता देवी थे, आकर के बोला, प्रभु ये जगन्नाथ आस्वादन किया, आप नहीं करोगे जगन्नाथ का प्रसाद आस्वादन करने का आपका विचार नहीं? स्वरूप, महाप्रभु बोल रहा, स्वरूप तुम भी बोल रहा हमको, हमारा बात नहीं सुन रहा। ठीक है, अभी तो हम भाग नहीं सकता, जगन्नाथ का प्रसाद तुम बता दिया। तो पहले की महाप्रभु को मैंने पता नहीं था, पता थे, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए क्या करना चाहिए वही दृष्टांत दे रहा था। तो ऐसा এই বাণীনাদ রহিবে তোমার চরণে, যবে যেই আজ্ঞা তাহা করিব সেবনে। हम काल बताया था कीजिए, लोकनाथ गोस्वामी के पास नरोत्तम ठाकुर गया, एक राजा का बेटा होते हुए, हाँ क्या सेवा चुना था। बहुत गंदा सेवा, हम लोग को देखने से गंदा सेवा लगता। क्योंकि ऐसा विचार क्यों लिया? शुद्ध वैष्णव कभी दिन किसी को सेवा नहीं देता, अपना कपड़ा अपना धो लेता,
घर साफ सुफ भी अपना हाथ से कर लेता, मतलब जो कमरा में रुकता वो भी अपना हाथ से कर लेता। ऐसा विचार है, लेकिन हम सबको प्यार से, जब प्रभु नहीं रहे कमरा में, चुप चुप के करना पड़ा। करना, हाँ यही करना ही अच्छा है। आदेश कभी दिन नहीं देगा, लेकिन करने पड़ेगा, छुप छुप के करना पड़ेगा। तो नरोत्तम ठाकुर भी ऐसा साक्षात रूप से सेवा तो नहीं देगा लोकनाथ गोस्वामी, तो क्या किया, छुप छुप के कुछ सेवा करने का विचार लिया, वही सेवा लिया विष्ठा। जहाँ पे विष्ठा मतलब जहाँ पे एबुलेशन के लिए जाते थे, वही जगह पे साफ सुफ करवा देता, छुप छुप के मिट्टी रख देता, हाथ धोने के लिए पानी रख देता, मिट्टी पानी सब रख देता। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी जो विचार लिया था किसी को दीक्षा नहीं देगा, वो विचार तोड़ ताड़ के नरोत्तम ठाकुर को दीक्षा दिया। वैष्णव का दिल जितने होगा, दिल को जय करने के लिए सेवा एक माध्यम है। ऐसा भगवान को भी है, भगवान का सेवा करने पड़ेगा, शुद्ध भक्तों का सेवा करने पड़ेगा। शुद्ध भक्तों सेवा तो नहीं देगा, बोलेगा नहीं, लेकिन छुप छुप के सब कुछ करने पड़ेगा। छुप छुप करोगे तो सेवा ऐसा चीज है, सबका दिल खींच लेता, सबका दिल खींच लेता। एक कुत्ता को भी थोड़ा सा खिला दो थोड़ा सा कुछ, कुत्ता तुम्हारे लिए पूरा जान लगा देगा। भगवान कुत्ता नहीं, लेकिन भगवान के लिए, शुद्ध भक्त के लिए, वैष्णव के लिए ऐसा करने से क्या होता, उन सब का दिल खींच लेता। इसलिए करने पड़ेगा, ये चीज सबको साथ करना चाहिए। नहीं करोगे तो क्या होगा, कभी दिन भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, सबको आगे जाना चाहिए भक्ति लेकर के, क्यों भक्ति भगवान के पास लेके जाएगा। भगवान का अलावा किसी के पास नहीं लेके जा सकता। भक्ति करना चाहिए। भक्ति का मतलब क्या, भक्ति का मतलब प्यार से भगवान का और भगवान का भक्तों का सेवा करना। प्यार से, प्यार है कि नहीं पता कैसे चलेगा, जब देखो हरि नाम करने का इच्छा नहीं, लेकिन नहीं करने से दिल में दुख आ जाता। ऐसा जब विचार होता तब सोचो कीजिए, हरि नाम में थोड़ा सा प्यार तो आ गया, प्यार तो आ गया पूरा, मैंने थोड़ा तो आ गया। हम ऐसा भी काली तो हमारा फोन आया था दक्षिण भारत से, गीता माता जी फोन किया था, बोला कि ये भक्ति का आगे बढ़ाना चाहिए, इच्छा आगे बढ़ाने के लिए क्या करें हम। नाम तो हो रहा, लेकिन प्यार से नहीं हो रहा। नाम हो रहा, प्यार से नहीं, वही तो प्यार का बात है। जिनके पास अहंकार होगा, हम इतना वाला नाम कर लिया, हमारा प्यार नहीं, ऐसा बताएगा। जिनका प्यार है, जिनके पास हीरा है, बहुत चीज हीरा है, वो लोग बताएगा नहीं
रास्ता का बीच में आकर के लोगों को बुला के बताएगा नहीं, हमारे पास इतना पीस हीरा है, हम वहीं पे रखा। हमारा घर का एक कमरा है, कमरा का अंदर में एक बक्स है, बक्स का अंदर में रखा। आप विश्वास नहीं तो देखो, कभी दिन बताएगा नहीं। बोलेगा क्या, हमारा पास कुछ भी नहीं। भक्ति हीरा से भी ऊंचाई में है। भाव देकर विचार करो तो भक्ति हीरा से भी ऊंचाई में है। तो हरिनाम भी ऐसा भाव जे जितना करो प्यास नहीं मिटता। जितना प्यार उतना ही हमारा प्यास नहीं मिटेगा। और चाहिए। जितना प्यास नहीं, लेकिन कर लिया तो अहंकार करके सबको बताएगा मैं इतना वाला नाम किया, इतना कुछ किया। तो इसलिए प्यार का बात सोचिए। और এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে, जबे जई आज्ञा तहाँ करिबे सेवने, इस प्रकार बताया। ये पूरा समर्पित आत्मा। हम सबको ऐसा ही भी करना चाहिए। गुरु जी के पास, शुद्ध भक्त के पास इस प्रकार समर्पित करना चाहिए। करने से क्या होगा, गुरु वैष्णव का कृपा से भगवान का कृपा अपने आप हो जाएगा। क्योंकि गुरु वैष्णव जब संतुष्ट हो जाएगा हमारा सेवा से, हमारा स्वभाव से, हमारा विचार से, तो भगवान, सोचो कि जे भगवान संतुष्ट हो गया। भगवान तो हमारे हाथ से सेवा नहीं लेगा, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्तों जब स्वीकार कर लेगा हमारा सेवा, तो सोचो भगवान भी स्वीकार कर लिया। ऐसा ही विचार हमारा परंपरा दिखाया। এই বাণীনাদ রহিবে তোমার চরণে, जबे जई आज्ञा तहाँ करिबे सेवने, आत्मीय ज्ञाने मोरे संकोच ना करिबे, जेई जबे इच्छा तबे सेई आज्ञा दिबे। जब आपका इच्छा होगा, जो कुछ कराने के लिए संकोच मत करो। संकोच मत करो। आपका इच्छा बताइए, आपका आज्ञा अनुसार इच्छा पूर्ति भी हो जाएगा। प्रभु कहे कि संकोच तुमी नह पर, जन्मे जन्मे तुमी आमार सबंशे किंकर। अभी महाप्रभु विचार दिखाया। भगवान है, भगवान सबको नहीं बोलते जहाँ मैं भगवान हूँ हमारा सेवा करो। हम लोग देखा श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, किसी को पैर पर्स नहीं कटने देता, किसी को नहीं देता पैर, लेकिन जिनको अपना हो सोचता। हम सुना परमानंद, मन परमानंद प्रभुपाद जी के पहला शिष्य, बहुत प्यार करते थे। अपना चरण धूल लेकर के देता। हमारा गुरु जी को श्रील प्रभुपाद जी 2 चरण हमारा गुरु जी को अधिकार दिया, पकड़ के उनका छाती में रखने के लिए अधिकार दिया था। लेकिन
हमारा बाप एक आम आदमी को नहीं देता। हमारा नाना जी बोलते थे, श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार भाषा प्रयोग करते थे, हम जिनका हम खाएगा उनका ही, मतलब हम जार, मन बांग्ला में ऐसा बोलता, हम जार तार खाई, मतलब ऐसा कि जो हमारा प्यारा है उनका हाथ से हम खाना खाएगा, उनका सेवा ही हम लेगा। ऐसा क्यों परिस्थिति क्यों आया, हमारा नाना जी ऐसा क्यों बोला? 1982 साल में जब चैतन्य गौड़ीय मठ श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान का मंदिर और विग्रह, मंदिर प्रतिष्ठा और विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव में हम आया था। हम 1 माह से रुका, 1 महीना रुका किया। उत्सव चल रहा, 10 दिन उत्सव हो रहा, 10 दिन से उत्सव होगा। ये मंदिर उद्घाटन और विग्रह प्रतिष्ठा, ये दोनों उत्सव 10 दिन के लिए चल रहा। हम लोग आया जो 5 दिन पहले आया, मैंने जो खत्म होने का 5 दिन पहले आया, मैंने बीच में आया, उत्सव का बीच में आया हम लोग। तो उसी समय तो चैतन्य गौड़ीय में इतना रूम नहीं, नाट्य मंदिर में नहीं थे, से मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर में एक भक्तों, सबको पता है, भक्तों का नाम भी पता है, बनवारी लाल सिंघानिया। हाँ, अभी लगता है कि देवानंद गौड़ीय मठ का शिष्य हुआ और धाम में रुका करते हैं अभी। वो कृष्णदास बाबा जी महाराज का बहुत सेवा करते थे, लेकिन कृष्णदास बाबा जी महाराज मतलब उनका इच्छा है सेवा करने के लिए, लेकिन कृष्ण बाबा जी महाराज सेवा नहीं लेता किसी के पास सेवा। तो एक दिन बन महाराज, भक्ति हृदय बन महाराज का शिष्य प्रांतोस प्रभु का घर में श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज थे। और कृष्णदास बाबा मैंने तो कलकत्ता में प्रांतोस प्रभु नाम पे श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज का शिष्य थे, आमिर थे, लेकिन वैष्णव का सेवा के लिए दिल को निछावर कर दिया। उनका घर था भवानीपुर में, मैं भी गया था उनका घर पे गुरुजी को लेकर के। जो भी हो सुनिए, कहानी ऐसा है। उस दिन संडे थे, सुबह सुबह उसी घर पे श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज को दर्शन करने के लिए और बनवारी लाल सिंघानी आया और सेवा मांग रहा था, कुछ सेवा दीजिए हमको। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज बोला, हमारा तो सेवा क्या करोगे, हम बताओ, जो बताएगा तुम कि ऐसा चीज़ करोगे कि? हाँ कर देगा, बताइए। बोला हमारा गुरु जी का आविर्भाव पीठ में एक मंदिर बनाने का बहुत इच्छा तो है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना तो मदद कर दो, वही हमारे लिए बहुत सेवा होगा। ये बात सुनने से बाद उसी समय तो भक्तिदत्त माधव गोस्वामी प्रकट नहीं थे, लेकिन भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का प्रतिष्ठित आचार्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज थे। उनके पास जा करके 5 लाख रुपया एक चेक दिया था। उसी समय वही 5 लाख रुपया लेकर के वो मंदिर बनाया। अभी जो मंदिर देख रहे हैं ना, वो मंदिर 5 लाख रुपया से बना हुआ एक मंदिर है। ये कहानी बोल रहा हूँ। हाँ,
जब वो मंदिर उद्घाटन का दिन आया, 10 दिन, पूरा जितना प्रभुपाद जी का शिष्य थे सब आ गया। मैं तो कुछ भी नहीं, हमारा नाना जी हम सबको लेके आया, करीबन 40 लोग को लेके आया। 40 हमारा जो परिवार में जो रिश्तेदार हैं सबको लेके आया। तो लेकिन मैं, हमारा नाना जी, नानी, हमारा 2 मौसी और मौसी का बेटा अरुण नाम था, 5-6 लोग हम 1 मास रुका किया गोयेंका धर्मशाला में। मंदिर में जगह नहीं, गोयेंका धर्मशाला रुका किया। तो वहीं पे क्या हुआ देखो, हम उसी समय जिस दिन मंदिर का दारोद्घाटन जिस दिन होगा, विग्रह प्रतिष्ठा जिस दिन हुआ, तो 1 दिन पहले मंदिर का सेवा के लिए एक शंख मतलब कंच, सागर माने कि बोले स्वर्गोद्वार से अच्छा वाला का शंख लिया। उसी समय पर 60 रुपया भाव था, हाँ पता है। ले करके जो पुजारी के पास आया, तो पुजारी हमारा नाना जी के बोल रहा, प्रभु एक भक्त तो हमको शंख दे दिया सेवा के लिए, एक चीज़ ज़रूरत नहीं हमारा, तो आप अभी तो नहीं लगा, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा आपको बुला लेगा। अगला दिन सुबह मैं, हमारा नाना जी जब गया, पुजारी बोल रहा, प्रभु जी आइए आइए, जो शंख जो भक्त दिया था वो शंख ठीक ढंग से नहीं आवाज हो रहा, आपका शंख लेके आइए। तो प्रभु हमारा नाना जी खुशी खुशी हो करके जल्दी जा करके और शंख को ले करके बोलने लगे। प्रभुपाद बोलते थे, मैं हमारा पास माने जिनका प्यार हमारे साथ है उनका चीज हम लेता, जिनका प्यार हमारे साथ है, जिनका प्यार है उनका सेवा हम लेता। एक चीज भगवान के बाद प्यार, जितना प्यार है भगवान के, उनके हाथ से सेवा लेता। इसलिए प्यार का पियास नहीं जाते। इसलिए नाम करने से भी ऐसा लगता है कि जे हमारा नाम ठीक ढंग से नहीं हो रहा। प्यार का लक्षण तब होता, नाम नहीं करने से दुख नहीं होता। जब दुख होता, जितना दुख होता उतना ही प्यार जम गया। प्यार को और बढ़ाना चाहिए। इसलिए देखो, हमारा जो विचार हो रहा, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, यही तो प्यार का बात है। प्रभु कहे कि संकोच तुम्हें न पर, जन्म जन्मे तुम्हें हमारा सबंशे किंकर। भगवान स्वीकार कर लिया, आप जन्म जन्म हमारा किंकर है, पूरा परिवार लेकर के हमारा किंकर है, माने नौकर है। दिन 5-7 ভিতরে আসিবে রামানন্দ, তার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমারও আনন্দ। क्या? हाँ, महाप्रभु का आनंद पूर्ति कैसे कब होता? महाप्रभु का भाव क्या था? महाप्रभु साक्षात कृष्ण, लेकिन भाव राधा रानी का। राधा रानी जिस तरीका से विरह में थे जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चला गया, तो वही विरहों का कथा सुनाना,
महाप्रभु का विप्रलंब होता। विरह मतलब माने विप्रलंब। हमारा ये जो तुम सब लोग बोल रहा ना, हमारा नाम नहीं हो रहा, नाम नहीं हो रहा, सेवा नहीं कर पाए, नहीं सेवा नहीं कर पाए, यही तो विरह का बात है। लक्षण क्या बोला? लक्षण ऐसा बताया, नयनंग लदस्यु धाराया, जिनका आंखों से आंसू आ रहा वो तो दुख में है, लेकिन क्या बोला? बदनंग गदगद रुद्धया गिरा पुलोको ही निचितंग बोपू। पुलोक मतलब आनंद, अंदर में आनंद महसूस होता। पुलोको ही निचितंग बोपू, पूरा रूप से आनंद। विरह में मिलन, जो झूलन फेस्टिवल होगा, झूलन जो उत्सव है, या मतलब क्या? हमारा गुरुजी बोलते थे झूलन मतलब विरह में आनंद का मिलन। जब झोला झुलाते राधा कृष्ण में झोला में चढ़ा के, हाँ, जब डोला लगाता तब दूर चला जाता होता, दूर में जब होता क्या? तब होता विरह। जब नजदीक में आता तब होता आनंद, यूनियन और विच्छेद। जब मिल होता, जब विच्छेद होता, विच्छेद में विरह, मिलन से आनंद, ऐसा होता झूलन का स्वाद। आप सब लोग झूलन का स्वाद चाकोगे। ज़्यादा दिन नहीं, क्या बोला, जन्माष्टमी का पहले पहले होता। इसलिए हम सबका ना विचार करना चाहिए। महाप्रभु का जितना भक्त है सबका ऐसा ही महसूस होता। किसी का दिल खुशी नहीं होता सेवा करते करते। क्यों? ना साक्षात रूप से सेवा का स्वभाव ऐसा ही है। सेवा में जो स्वभाव है वो ऐसा ही है। दिल खुश नहीं होते, इससे ज़्यादा करो, इससे ज़्यादा करो, इससे ज़्यादा करो, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये जो भाव है, ये भाव को जागरूक करना चाहिए। तो इसलिए जो लोग इस प्रकार बोला, जो हमारा भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए लेकिन प्यार नहीं हो रहा, नाम करते करते प्यार नहीं हो रहा, जो महसूस हो रहा प्यार नहीं हो रहा, उनका प्यार हुआ। तो जो भी हो सुनिए। तो रामानंद राय देखो, महाप्रभु गंभीरा में, मतलब काशी मिश्र भवन जो है वो तो गंभीरा है ना। तो गंभीरा में रात को जब कोई नहीं रहेगा, रामानंद राय स्वरूप दामोदर दोनों को ले करके वही विप्रलंब रस सदन करते। विरह में मिलन। राधा रानी कितना विरह में थे जब कृष्ण आया। आनंद मिला, लेकिन विरह क्यों? ये तो चला जाएगा। अभी आया, ये तो रुकेगा नहीं, चला जाएगा। देखो हम लोग तो ऐसा ही करते ना, ऐसा ही तो करता। घर में उत्सव होगा होगा होगा। देखो हम तो देखा उत्तर भारत में, हाँ, जब नवरात्र होता, जब नवरात्र, जो जिनका नवरात्र से प्यार है, सब खुशी खुशी करके नवरात्र मनाता। लेकिन जब नवरात्र चला जाता, जब हम लोग तो हमारा पता है, जब बंगला में गांव गांव में जब
देखता कि दुर्गा पूजा महा धूमधाम से होता। दुर्गा पूजा जब होता, दुर्गा पूजा का समय बहुत अच्छा लगता। लेकिन साथ साथ ऐसा चिंता होता 4 दिन बाद तो फिर से स्कूल जाने पड़ेगा, जो काम करते हो तो ऑफिस जाना पड़ेगा, वही दुख में सब कुछ जाता। जिस तरीके से है, जिस तरीके से विचार है, ऐसा है ना, जिनके साथ प्यार है, वो जब जाने का समय आएगा ना, वो याद आ जाता। वो तो सब उस दिन चला जाएगा, ऐसा तो आनंद नहीं होगा फिर से। इसीलिए विप्रलम्ब ऐसा होता, प्रभु के पास जब कृष्ण के साथ राधा रानी, राधा का बहुत आनंद होता, कृष्ण का बहुत आनंद होता। जब कृष्ण चला गया साक्षात रूप से, तब राधा रानी क्या दुख में थे। वही दुख आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण होते हुए भी राधा का भाव, राधा का शरीर लेकर के आया। वही सब याद दिलाने के लिए स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, मतलब ललिता विशाखा दोनों एक साथ में आते थे वही गंभीरा में। तो विप्रलम्ब रस आस्वादन हमारा पूरा भजन का यही लक्ष्य है। हाँ, विरह में मिलन, तो विरह होना चाहिए सबके। तो आपका नाम से विरह है, सेवा से विरह है, तो बहुत अच्छा स्वभाव है। या तो बोलिए प्रभु तारे कोइल आलिंगन, तार पुत्र सब सिरे धरिल चरण। सब बेटा चैतन्य महाप्रभु चरण पकड़ के सिर पर रख दिया। ऐसा ही हम बताया ना, परमानंद प्रभु को अपना चरण धूल प्रभुपाद जी दिया उनका सिर पर। हमारा गुरु जी को अपना चरण, गुरु जी को वो छाती पर रखने के लिए दिया। गुरु जी का इच्छा था, इच्छा पूर्ति कर दिया। तो इस प्रकार महाप्रभु भी ऐसा करते हैं। तबे महाप्रभु तारे घरे पाठाइलो, बाणीनाथ पट्टनायके निकटे राखिलो। भट्टाचार्य सब लोके विदाय कराइलो, तबे प्रभु काला कृष्ण दासे बोलाइलो। महाप्रभु सबको घर में भिजवा दिया, अपना घर भिजवा दिया। बाणीनाथ पट्टनायक को नजदीक में रखा और भट्टाचार्य सबको बोला आप लोग से जाइए। अभी जिस तरीके से होता, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा गुरुजी गया, तुम क्या करते? सबको बुला लेता। जब प्रोग्राम खत्म सबको खिला के बोलो जाओ घर जाओ। हाँ, जो वो नज़दीक में रहने वाला उनको रख देता। तो जब सब चला गया, भट्टाचार्य का मैंने सर्वभट्टाचार्य का बोला था, ठीक है आप लोग सब आइए। तो प्रभु काला कृष्ण दास से बुला लिया, जो महाप्रभु का सेवक थे, दक्षिण जत्र का समय सेवक रूप से थे। कृष्णदास पूर्व आचरण कथन प्रभु कहे भट्टाचार्य सुनो इहार चोरी, दक्षिण गया छिल इहा आमार सही। दक्षिण यात्रा में एक काला कृष्णदास हमारे साथ गया था। भट्टोथारी काछे गेला आमारे छाड़िया, भट्टोथारी होइते तारे अनिल उद्धारिया।
देखो भट्टोथारी नाम पे जगह है, वहीं पे वहीं से ये छोड़ के चला गया, मतलब ये छोड़ा नहीं, महाप्रभु छोड़ के चला गया। क्यों? सन्यासी विरक्त सेवक, उसके बाद बड़ा बड़ा सब विचार, ऐसा लेके नहीं चलना चाहिए, ऐसे रूप से नहीं चलना चाहिए। किस रूप से चलना चाहिए? जितना हो जाए वैराग्य दिखाओ, वैराग्य दिखाना, माने वैराग्य करना चाहिए। सन्यासी ऐसा ही सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ कर दिया। आसक्ति किसी के साथ नहीं, आसक्ति रहित संबंध सहित करुच्चस्वर हरि नाम राम। आसक्ति छोड़ो, संबंध क्या, कृष्ण संबंध करो, उसके बाद हरि नाम का सहारा लो, यही असली भजन है। हमारा सेवक चाहिए, एक नहीं 10 सेवक चाहिए, एक नहीं 20 सेवक चाहिए। ऐसा विचार जिनका होगा तो सन्यास का धर्म कैसे पालन कर सकता? सन्यास का धर्म है, सेवक नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जिनका सेवा, जो जिन दिल से सेवा करते हैं, उनको प्रभु बुला लेता। देखो, गुरु जी के पास सेवा रूप से रहना बहुत भाग का बात है, और मंदिर में भगवान का सेवा करना ये भी एक बहुत भाग का बात। बहुत भाग जब अच्छा नहीं होगा कर नहीं पाओगे। विचार होगा विग्रह पुतली है, गुरुदेव मनुष्य है, ऐसा विचार आ जाता। इसलिए शुद्ध भक्तों, जिनका श्रद्धा अच्छा नहीं, उनके साथ में ज़्यादा समय रखता भी नहीं। एक बार क्या 94 में जब गुरुजी रथ यात्रा में आया, इसके बाद गुरुजी का तो निमोनिया हो गया। रथ यात्रा में बारिश हुआ, बारिश में भगवान को दर्शन करने के लिए गया, ऐसा से उल्टा सीधा हो गया। तो इसलिए गुरुजी का तो निमोनिया हो गया था। जब हमारे पास खबर आया, हमारा एक भक्तों नाम सुंदर कृष्ण प्रभु, कलकत्ता में घर, मैं उनको गुरुजी के पास लेके गया था पहले। तो गुरुजी को देख के ही उनका मौन पूरा रूप से घूम गया। एक्चुअली प्रभु जी इस्कॉन का भक्तिचारू महाराज जी का पड़ोसी थे और दोस्त भी थे। कलकत्ता, साउथ कलकत्ता लेक मार्केट का बाजू में दोनों का घर थे। हम क्यों ऐसा बोल रहा, एक दिन इस्कॉन में गया, उस दिन इस्कॉन का उस दिन नृसिंह चतुर्थी थे, भक्तिचारू महाराज नृसिंहदेव को अभिषेक कर रहा था। हाँ, तो वो बोल रहा है किशोर, चारू महाराज का नाम था पहले किशोर। हाँ प्रभु जी, ये तो अभी तो उनका नाम चारू महाराज, अरे हमारा दोस्त है। तो और चारू महाराज भी उनको बोल रहा, जब देखने पे मिला, ये सुजीत, उनका असली नाम सुजीत राय चौधरी थे। उसके बाद दोनों को मिल हुआ, दोनों के साथ बातचीत भी हुआ। तब चारू महाराज बोल रहा, अभी हमको जाने पड़ेगा क्योंकि हमको बाहर जाना चाहिए, टिकट है। तो उसको महाराज जल्दी चला गया था। तो वही प्रभु और मैं दोनों साथ साथ कलकत्ता से पुरी आया,
गुरुजी को ले करके वापस गया। तो उसके बाद गुरुजी को परिस्थिति देख के कोठारी नर्सिंग में रख दिया। एक रूम लिया, बहुत अच्छा रूम, सब गुरुजी रहेगा और उनका सेवक रहेगा, हॉस्पिटल के अंदर नहीं। जो भी हो तो हम सबको बताया कि जे अब लोग 4 से 5 तक जो भीषणी आ रहा है उस समय आ जाना, सब गुरुजी को दर्शन करना तो सब आ जाओ। तो गुरुजी उस समय तो निमोनिया थे, हाँ 1 मिनट में 2-4 बार कप उठता। हम कप को ले इस प्रकार एक बोल मैंने एक बड़ा वाला कटोरी रखा, वहीं पर सब पकड़ लेता सब। तो जब लोग आया सब गुरुजी इस प्रकार बताया था, देखो हमारा परिस्थिति ऐसा है, जिनका श्रद्धा नया हुआ वो लोग देखने, हमको देखने से उनका श्रद्धा नहीं रहेगा। जो नया होगा उनका कहलाता संस्कृत में गुरुजी जो शब्द बताया, वो बोला कि जिनका पास कमल शुद्ध है, कमल नरम होता, जो कमल का फूल देख रहा बहुत नरम होता। तो गुरुजी इस प्रकार बोला, जिनका शुद्धा बहुत कमल है, कमल शुद्ध है, उनको वो लोग आने से देखने से, हमको इस प्रकार परिस्थिति में देखने से उनका श्रद्धा नहीं रहेगा। इसलिए सबके लिए बोलो, सबके लिए हाँ सबको आने मत दो, सबके लिए ये शरीर देखने के लिए, सबको ये शरीर दिखाओ मत। हम सोच रहा जो भी हो, तो जो लोग आ गया उनको तो मना नहीं करता, हम गुरुजी को कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है। ये शब्दों जो बताया हम अभी याद आया। तो इसलिए देखो, सेवा में सेवा करना तो अच्छा है, लेकिन सेवा कौन कर सकता? जिनका बहुत प्यार है वही भगवान का भक्तों का सेवा कर सकता। और जिनका प्यार नहीं, सेवा में घुसा दो, कुछ दिन बाद भाग के चला जाएगा। क्यों? विचार आ जाएगा, ये तो मनुष्य है, गुरु तो मनुष्य माफिक है और भगवान तो पुतली माफिक है, छोड़ो। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हाँ शब्द है, इस प्रकार श्लोक है, अर्चे विष्णु शिलादि गुरु सुनर मोती वैष्णव जाति बुद्धि श्री विष्णु नाम ने सकल कलुष है शब्द सामान्य बुद्धि चरणामृत उपम बुद्धि। ये 5 चीज हम काल बताएगा, हमको याद दिलाना, काल बताएगा। हरे कृष्णा। तो टेक्स्ट नंबर 62 चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10वीं परिच्छेद टेक्स्ट नंबर 62 में आकर के हम लोग सब रुक गया।